राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज के तत्वाधान में आज जनपद स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन राजा ज्वाला प्रसाद आर्य इंटर कॉलेज में किया जा रहा है। और आज का इसका मुख्य विषय जो है वह है भारतीय ऊर्जा परिदृश्य 2047 संभावनाएं एवं चुनौतियां, इंडियन एनर्जी बास्केट 2047 प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। और ये आज यहाँ राजा ज्वाला प्रसाद आर्य इंटर कॉलेज के कला कक्ष, जो कि एक भव्यात्मक स्थिति में यहाँ के शिक्षा प्रशासन ने सजा रखा है। इसके लिए यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय व कला अध्यापक का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने आज विज्ञान संगोष्ठी के लिए इस कला कक्ष को चुना। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई विद्यालय के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राएं अपने गाइड शिक्षक के साथ में पधार चुके हैं और अभी रजिस्ट्रेशन का कार्य गतिमान है। अभी काफ़ी और छात्र छात्राएं यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन आरंभ हो चुका है और आप श्री मनोज यादव, प्रवक्ता राजा ज्वाला प्रसाद आर्य इंटर कॉलेज, जो कि एक प्रखर वक्ता भी है और इस समय विज्ञान संगोष्ठी का मंच संचालन कर रहे हैं। कि जो इनके विचारों से अवगत होगा। अब विज्ञान का ये संगोष्ठियों का, प्रदर्शनी का, प्रोजेक्ट का दौर शुरू हो चुका है। आप दिशा चुननी होगी, क्योंकि याद रखें, ऊर्जा केवल बिजली नहीं है, ऊर्जा विकास की धड़कन है। जिस घर में बिजली इच्छा चौधरी, पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज झांझ। विकास की गति धीमी पड़ जाती है। जिस उद्योग को लगातार एनर्जी नहीं मिलती, वहाँ प्रोडक्शन रुकता है। इसलिए एनर्जी केवल जरूरत नहीं है, एनर्जी इज द फाउंडेशन ऑफ द डेवलपमेंट। आज भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। राजा ज्वाला प्रसाद आर्य इंटर कॉलेज, इसका शानदार हरा भरा वातावरण, जिसके लिए यहाँ के प्रशासन अर्थात आदरणीय प्रधानाचार्य श्रीमान गयूर आसिफ जी और उप प्रधानाचार्य श्रीमान सुधांशु वत्स जी व समस्त यहाँ के शिक्षक व कर्मचारीगण यहाँ के लिए इसके उत्तरदायी हैं। और आप यहाँ के उप प्रधानाचार्य श्री सुधांशु वत्स जी, जिनके मार्गदर्शन में विज्ञान संगोष्ठी यहाँ पर हो रही है। और सर, मैं आपसे केवल इतना जानना चाहता हूँ कि आज के इस विज्ञान संगोष्ठी के बारे में आप कुछ बताना चाहते हो तो। राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थान प्रयागराज द्वारा आयोजित ये जनपद स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी राजा ज्वाला प्रसाद आर्य इंटर कॉलेज बिजनौर में आयोजित की जा रही है। और इसमें सीबीएसई, आईसीएसई और माध्यमिक विद्यालय के बच्चे जो कक्षा 8 से 10 तक के अध्ययनरत होते हैं, उनको प्रतिभाग करना होता है। आज इस जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में लगभग 13 विद्यालयों के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया और बच्चों ने अपने व्याख्यान को अच्छा करने के लिए चार्टों का सहारा लिया। आज प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले जो प्रतिभागी होंगे, वे कल हिंदू इंटर कॉलेज मरौद में प्रतिभाग करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज आयोजित इस विज्ञान संगोष्ठी के विषय में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई, इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हम डेवलपमेंट नहीं रोक सकते। हमें इंडस्ट्रीज चाहिए, हमें रोड्स चाहिए, हमें जॉब्स चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। अब ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनकर विश्व विजेता बनने की हमारी बारी है। आदरणीय मुख्य अतिथि, सम्मानित निर्णायक गण, शिक्षक गण और मेरे सभी साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं मदन सिद्दीकी, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज मंडावर से कक्षा 10 की छात्रा हूँ। सम्मानित गुरुजन व अतिथि, मैं अतिथिगण, मैं अपने आप को अत्यधिक सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज आरजेपी इंटर कॉलेज इस भव्य प्रांगण में भारतीय ऊर्जा परिदृश्य 2047 संभावनाएं एवं चुनौतियां जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। भारत आज तेजी से विकास कर रहा है। उद्योग, कृषि, परिवहन
की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। MDKB नजीबाबाद से इशिका पंडित। विकास के पन्ने को अगर हमें तेजी से बढ़ाना है तो हमें ऊर्जा के संचार को बढ़ाना होगा। ऊर्जा की मांग के साथ इसकी आपूर्ति का संचार द्वारा बिजली का रहना चाहिए। हम सोलर पैनल का उपयोग करते हैं जिसके अंदर ग्रिड लगी होती है और उसमें से तारों को लगाकर बिजली का उपयोग करा जाता है। जब सूर्य का प्रकाश सीधा सोलर पैनल को पड़ता है तो सोलर पैनल चार्ज होता है और उससे बिजली बनाई जाती है। जल ऊर्जा, जल के अंदर जनरेटर और चक्के लगाए जाते हैं जिसके द्वारा बिजली का संचार किया जाता है। इसके लिए हम प्राकृतिक स्रोत, वर्षा, तालाब आदि का उपयोग करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी एलपीजी के बारे में। एलपीजी गैस को बना के जैसे समुद्र से निकाली जाती है और उसके द्वारा भी हमारे यहाँ पे बिजली बनाई जाती है। समुद्रों में बड़े बड़े टरबाइन लगाकर उसमें से बिजली का उपयोग करा जाता है। PM श्री राजकीय इंटर कॉलेज बिजनौर का छात्र बॉबी। 2047 जब भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा तब हमारा लक्ष्य होना चाहिए एक ऐसा विकसित भारत जो मजबूत हो, आत्मनिर्भर हो और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करे। कल्पना कीजिए भारत की छतों पर सौर ऊर्जा, गांव में बायोगैस और बायोफ्यूल, समुद्री किनारे पवन ऊर्जा, नदियों से जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा से स्थिर बिजली और सड़कों पर डीजल पेट्रोल की जगह हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहन। यह कोई विज्ञान कथा नहीं है, यह 2047 के विकसित भारत की संभावित तस्वीर है। मेरा नाम मुस्कान है। मैं आरसे चंद्रपाल में राजा चरत सिंह इंटर कॉलेज सहारनपुर। संभावनाएं एवं चुनौतियां, जिसमें मेरा टॉपिक है माइक्रोबियल व्याख्यान के उपरांत निर्णायक मंडल जो प्रश्न पूछ रहे हैं संबंधित टॉपिक पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा उससे। RJP से शिवा सहरावत। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय भारत अपनी स्वतंत्रता की 100 वर्ष पूरे करने का आर्य वैदिक कन्या इंटर कॉलेज बिजनौर। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनने का संकल्प लिया है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि एक विकसित देश में असली ताकत क्या होती है? वो होती है शिक्षा। आज चाहे हमारे घरों, स्कूलों और फैक्ट्रियों KPS बिजनौर से अल्फिजा छात्रा विज्ञान संगोष्ठी में अपने विचार रख रही है। अब्दुल्ला राजकीय हाई स्कूल काजीवाला। किसान इंटर कॉलेज मंडावली से मानव सरकार। अंश कुमार राजकीय हाई स्कूल पृथ्वीपुर। NGMPM इंटर कॉलेज बसी किरतपुर। और इस प्रकार से अन्य विद्यालय से आए छात्र छात्राओं द्वारा भी अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए गए व जजेस द्वारा पूछे गए प्रश्नों के समुचित उत्तर दिए गए। डॉक्टर अनुज नेहरा, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं वर्धमान कॉलेज बिजनौर में, भौतिक विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर, जो कि आज की इस विज्ञान संगोष्ठी के निर्णायक मंडल में सदस्य हैं। डॉक्टर सौरभ के साथ में, जो कि केमिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। निर्णायक मंडल के प्रतिभावान जज डॉक्टर सौरभ, एसोसिएट प्रोफेसर वर्धमान कॉलेज बिजनौर। हम लोग जो साइंस के स्टूडेंट हैं, तो अगर आप लोगों को पता हो तो एक बहुत फेमस वो था एडिसन के बारे में। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट
बढ़ा लिया। हमें ये सोचना है कि यहाँ मैंने जो गलती करी है उसको मैं कैसे सुधारूंगा। और संगोष्ठी के अंत में जिला समन्वयक महोदय श्री सुधांशु वत्स द्वारा रिजल्ट डिक्लेयर किया गया और MDKV विद्यालय व महात्मा गांधी मंडावर इंटर कॉलेज की छात्राओं ने क्रमशः प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद।